नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे पेपर शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के अंतर्गत इकाई नंबर 1 से जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सारे आपके सामने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसे आप लोग देखिएगा। ये जो इकाई है ये है भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रियाएं। यूनिट नंबर 1 है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीएलएड सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स जो है कराया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा संघ एवं राज्य सरकारों दोनों का समवर्ती दायित्व किससे संबंधित है? शिक्षा और संघ एवं राज्य सरकार इन दोनों का जो है समवर्ती दायित्व किससे संबंधित है? ऑप्शन में है ए अनुच्छेद 30, बी भारतीय संविधान 42वीं संशोधन आरटीई 2009 या अनुच्छेद आपका 350 ए। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा कि शिक्षा एवं संघ राज्य सरकार दोनों का समवर्ती दायित्व किससे संबंधित है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय संविधान 42वीं संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय किस प्रकार का संगठन है? विद्यालय किस प्रकार का संगठन है? ए औपचारिक, बी आकस्मिक, सी अनौपचारिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका विद्यालय है ये औपचारिक संगठन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं ए लोच का सिद्धांत, बी लोकतंत्रीय सिद्धांत, सी उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो जो विद्यालय संगठन का मूलभूत सिद्धांत है वो चारों हैं, आप तीनों हैं, तो उपर्युक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय प्रशासन के कार्य को बांटा जाता है। विद्यालय प्रशासन के कार्य को बांटा जाता है ए प्रशासकीय कार्य, बी नीति निर्धारण संबंधी कार्य, सी ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्यालय का प्रशासन कार्य होता है उसको जो है आपका प्रशासकीय कार्य भी होता है और नीति निर्धारण संबंधी कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके आंसर रहेंगे, तो ए और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि आंगनबाड़ी और बालवाड़ी शिक्षा की कहलाती है। क्या कहलाती है? आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की शिक्षा कहलाती है ए निम्न प्राथमिक, बी पूर्व प्राथमिक, सी उच्च प्राथमिक और डी प्राथमिक शिक्षा। तो आपकी आंगनबाड़ी, बालवाड़ी या नर्सरी केजी जो है ये आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। प्राथमिक क्या होता है? जो 1 से लेकर 5 तक की क्लासें होती हैं, 1 से 5 वो आपकी क्या होती हैं? प्राथमिक होती हैं, और इससे जो पहले की क्लासें होती हैं वो पूर्व प्राथमिक क्लासें आपकी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संगठन की विशेषता क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6, संगठन की विशेषता क्या नहीं है? ए व्यक्तियों का समूह, बी सामान्य लक्ष्य, सी तानाशाही, डी कार्यकारी नेतृत्व। तो संगठन की विशेषता जो है आपकी तानाशाही नेतृत्व नहीं है। क्या नहीं है? तानाशाही नेतृत्व नहीं है। संगठन में तानाशाही नहीं चलती। तानाशाही का मतलब होता है दूसरे के ऊपर अपना हुक्म जताना, राज्य करना, ये तानाशाही कहलाता है। तो तानाशाही जो है संगठन की विशेषता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी प्रक्रिया पाठ्य सहमति प्रक्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी प्रक्रिया पाठ्य सहमति प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों की छिपी प्रतिभा का पता लगाना, बी प्रातःकालीन सभा का आयोजन, सी वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता, या डी
पाठ्य वस्तु के प्रयोग द्वारा सिद्ध करना। तो पाठ्य सहमति जो प्रक्रिया है आपकी, वो आपकी पाठ्य वस्तु के प्रयोग द्वारा सिद्ध करना ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि पाठ्य वस्तु के प्रयोग द्वारा सिद्ध करना की प्रक्रिया पाठ्य सहमति प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक अध्यापक कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन सी भूमिका निभाता है? उपर्युक्त शिक्षण विधि का चयन, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन, पाठ योजना बनाना या उपयुक्त सभी। तो आप भी जानते हैं कि एक कक्षा अध्यापक कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन सी भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्योंकि शिक्षक उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन भी करता है, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करता है, पाठ योजना ही बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सारा जो है करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9, सामान्य शिक्षा किस शिक्षा तक प्रदाय की जाती है? सामान्य शिक्षा किस कक्षा तक प्रदाय की जाती है? 10वीं तक, 8वीं तक, 12वीं तक या उपर्युक्त सभी। तो जो आपकी सामान्य शिक्षा है ये आपकी 10वीं तक जो है प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सामान्य शिक्षा 10वीं तक प्रदान की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कार्य करता है? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कार्य क्या करता है? ए, परीक्षाओं का संचालन और मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार, बी, शोध कार्य, सी, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, डी, विद्यालयों का प्रबंधन। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो आपका परीक्षाओं का संचालन और मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की स्थापना हुई। राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की स्थापना कब हुई? ए, अप्रैल 1966 में, अप्रैल 1967 में, अप्रैल 1968 में या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी राज्य शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की स्थापना हुई है वो आपकी ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 1967 में हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कब हुई? अप्रैल 1967 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका और ये अंतिम क्वेश्चन है कि विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य क्या है? देखिए, ए, बालक का शारीरिक विकास करना, बालक की रुचियों का विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना या बालकों को गणित का अध्ययन करवाना। तो विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य होता है वो होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। इसमें जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आप उन्हें गणित का अध्ययन करवाएं, बालकों की रुचि का विकास करवाएं या शारीरिक विकास करवाएं। बालक का पूरा विकास करना, यानी कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना क्या है? विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है। इस तरीके से आपके ये इकाई नंबर 1 के पूरे जितने यूनिट में क्वेश्चन थे सारे जो है कंप्लीट हो गए हैं। अगले यूनिट के प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।